नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपण पाहत आहो 6व्या वर्गाचा जनरल सायन्स और उसमें हम देख रहे बच्चों चैप्टर नंबर 8 आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। उसमें का ये सेकंड वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो का पार्ट हमने देख लिया है और अब हम देख रहे हैं कि सेकंड वीडियो का ये भाग है। अभी कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, बताइए, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द पिक्चर ऑफ देयर स्केलेटन। यदि स्केलेटन दिया है तो क्या आप पिक्चर एनिमल आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो बताइए ये काय का है? ये हॉर्स का है ना, हॉर्स का है, ये हमें अब मालूम हो जाता है बच्चों, ठीक है। और ये डायनासोर का है, ये भी हमें मालूम हो जाता है। ये फिश का है, ये भी हमें मालूम होता है। और ये स्नेक का स्केलेटन है, ये भी हमें मालूम हो जाता है। It means that we can identify the skeleton of the animal। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हॉर्स लिखेंगे, इधर में डायनासोर लिखेंगे, इधर में फिश लिखेंगे, इधर में स्नेक लिखेंगे, बराबर है ना, स्नेक लिखेंगे। इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द skeleton। try this बच्चों। टेक ए मेजरिंग टेप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बोन ऑफ योर आर्म। आपको आपके आर्म की बोन की लेंथ गिनना है और लेग्स के बोन की लेंथ गिनना है। डू द सेम फॉर योर फ्रेंड, सिस्टर एंड ब्रदर। क्या हमारे सिस्टर की और ब्रदर की और फ्रेंड्स की आर्म उतना बड़ा रहेगा? रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो एंड कंपेयर इट। और हमें आपके देखो आर्म की बोन, लेग्स की बोन गिनना है, खुद की सेल्फ की, फ्रेंड की, ब्रदर की और सिस्टर की। और मैं बता देता हूँ कि आपको ये सभी लेंथ अलग अलग रहेंगी, कुछ सेंटीमीटर से अलग अलग हो सकती है। बिकॉज द लेंथ ऑफ हैंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन से पर्सन तक जो आर्म की बोन रहती है वो बड़ी छोटी रहती है, लेग्स की भी रहती है। हर बोन, द लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी बोन्स आर नॉट सेम विद द अनदर पर्सन, इट मे बी डिफर। व्हाई? बिकॉज ऑल मेन्स आर नॉट लेंथ इक्वल इन लेंथ, they are different, they have some are dwarf, some are tall, and that's why length of bone is also small or big। ओके बच्चों, तो चलो, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम डिवाइड होती है दो भागों में। पहला जो भाग है एक्सियल, कौन सा है? एक्सियल स्केलेटन है। और दूसरा जो भाग है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ऐसे दो भागों में हमारी स्केलेटन सिस्टम डिवाइडेड है। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम? देर आर टू टाइप्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। चलो, what is mean by axial skeleton system and what is mean by appendicular skeletal system? We have to see these types of human skeletal system। तो चलिए बच्चों हम देखेंगे। the axial skeletal system consists of the skull, spine and rib cage। these are situated in symmetrical along the सेंटर वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी। देखो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, स्कल की बनी है, स्पाइन की बनी है, रिब केज की बनी है। तो देखो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ स्कल सिस्टम, स्पाइन और रिब केज। और ये क्या है? सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। यानी वी कैन मेक टू इक्वल पार्ट, बराबर है।
अलॉन्ग दी वेंट्रिकल एक्सिस ऑफ बॉडी। हमने बॉडी को ऐसे दो भागों में डिवाइड कर लिया है, तो ये रिब केज आ जाती इधर में, बराबर है, बराबर है। स्कल के भी दो भाग हो जाते हैं, स्पाइन के भी हमारे दो भाग हो जाते हैं। तो ये हो गई एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, उनके दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो सकते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, अपर एंड लोअर लिम्स ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ये सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड में है, अपर एंड लोअर लिम्स के। अपर मीन्स आर्म हो गए और लोअर मीन्स लेग्स हो गए। ये बोन से हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बनी है। तो देखिए, देखो ये जो है ये काय से बनी है, कौन सी से बनी है? स्कल से, स्पाइन से और रिब केज से बनी है, ये ख्याल में रखिए। और ये कैसी है? सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, ये थोड़ी हाईलाइट कर लेता मैं। ये क्या है? सिमेट्रिकल है बच्चों, बराबर है। और ये स्पाइन की बनी है, स्कल की बनी है और रिब केज की बनी है। लेकिन अपेंडिकुलर जो है वो काय की बनी है? बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स की बनी होती है। और ये होती है आइदर साइड, कहाँ सिचुएटेड होती है? आइदर साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड में होती है बच्चों। ये है टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने देखा है बच्चों। देखो बच्चों, स्कल देखो है, उसके हम दो पार्ट कर सकते हैं ना, बराबर। एक्सियल दो पार्ट कर सकते हैं हम स्कल के, ये हो गया। रिब केज की बात है तो रिब केज के भी हम दो पार्ट इस तरह से कर सकते हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। और स्पाइन की बात किए तो ये स्पाइन के भी दो पार्ट हम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। तो ये हो गई एक्सियल, ये होगी हमारी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। कौन सी? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हो गई बच्चों। जो लेग्स अपर आर्म और ये जो है ये कौन सी है? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। कौन सी है? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ये है जिसके ये दो पैर, क्या है? ये दो पैर और दो हाथ उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के दो टाइप्स होते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स के। कौन कौन से? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बच्चों। चलो आगे देखेंगे हम थोड़ा। एज और बॉडी ग्रो द साइज एंड लेंथ ऑफ और बोन इंक्रीजेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जब ये हमने एक्टिविटी में टेबल में यही देखा है। क्या देखा है? एज द बॉडी ग्रो द साइज एंड लेंथ ऑफ बोन्स इंक्रीजेस, सच चेंजेस इन साइज एंड लेंथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एज। हमारा छोटा बच्चा, आप छोटे बहुत बच्चे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बहुत छोटे थे, लेकिन अभी थोड़ी 6 में आ गए तो बड़े हो गए ना आप लोग, है कि नहीं? तो आपकी हाइट भी चेंज हो गई, आपके पैर भी बड़े हो गए, लंबे हो गए, हाथ भी लंबे हो गए, है ना? तो हमारे सिस्टर के, हमारे ब्रदर के हाथ उतने लंबे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। हाउएवर द बॉडी कंटिन्यूस ग्रो ओनली अप टू सर्टन लिमिट। हमारी बॉडी क्या है? बढ़ती जाती है, बट उसको भी क्या है? सर्टन लिमिट है। हमारे मम्मी पापा नहीं बढ़ रहे, हम बढ़ रहे, बट लेंथ ऑफ हमारे मम्मी पापा इज कांस्टेंट, वो बड़ी नहीं है। द बोन्स आर टॉलर, पीपल आर लॉन्गर। लेकिन हमारे
मम्मी पापा की जो बोन्स है वो कैसी है, हमसे लॉन्गर है, क्योंकि वो कैसे है, टॉलर है। हमारे मम्मी पापा की बोन कैसी है, लॉन्गर है। क्यों लॉन्गर है, वो टॉलर है। आप जाके गिनो, मम्मी पापा के हाथ से हाथ लगाओ, उंगली से उंगली लगाओ, आप पंजे से पंजा लगाओ, you will see that their bones are bigger or longer than us। हमसे ज़्यादा होते हैं। हमारे फ्रेंड्स की भी बोन्स कम ज़्यादा होती है ना, बराबर है, क्योंकि टॉलर पीपल की लॉन्गर होगी और लॉन्गर बोन उसकी होगी जो टॉलर होगा। तो क्यों, तो क्या है बच्चों, 3 बातें हैं, ख्याल में रखो। यहाँ हमने जो पढ़ी 3 बातें, एक तो क्या है, और बॉडी ग्रो होती है, साइज और लेंथ बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि चिल्ड्रन की जो ये लेंथ है वो एज के अनुसार वो छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और ये लेंथ है हमारी सर्टन एज तक बढ़ती है, उसके बाद में हमारी बोन्स नहीं बढ़ती बच्चों। चलो बच्चों, आगे का पार्ट हम देखेंगे। एक्सेल सिस्टम, वुमेन के हमने देखे कितने सिस्टम है, 2 सिस्टम है। वुमेन के कितने सिस्टम है, 2 सिस्टम है। कौन से 2 है, तर चला मुलांनो, आपण पाहणार आहोत ॲक्सियल स्केलेटन। ॲक्सियल स्केलेटनमध्ये आपण पाहिलं होतं 3 भाग पाहिले, स्कल, रिब आणि स्पाइन, ह्या 3 गोष्टी पाहिलेल्या होत्या, आणि नंतर ॲपेंडिक्युलर स्केलेटन आपण नंतर पाहणार आहोत। तर ॲक्सियल स्केलेटन म्हणजे काय बरं, स्कल बघा, हा बघा आपली कवटी, आपले दात, आपले नाक, आपले डोळे, आपले कान, या प्रकारे आपला स्कल असते, ज्याच्यामुळे आपल्या चेहऱ्याला आकार, डोक्याला आकार मिळत असते मित्रांनो। हा बोन आहे, हार्ड आहे, सपोर्ट देत असते, आणि त्यानंतर आपल्या चेहऱ्याला आकार यामुळे आपल्या स्कलमुळे मिळत असतो मित्रो, बरोबर आहे। तर हा जो स्कल आहे, स्कल इज फॉर्म बाय बोन्स ऑफ हेड अँड फेस। हे जे आहे, हा जो स्कल आहे, बोन कशाचे आहे, फेसचे आणि हेडचे आहे मित्रो। दी बोन ऑफ द स्कल आर फ्लॅट अँड स्ट्रॉंग। आपण पाहिलं होतं टाईप ऑफ बोनमध्ये पाहिलं होतं आपण, तर ही फ्लॅट बोन आहे बघा। पाया डोक्याची बोन कशी आहे, फ्लॅट आहे ना। ह्या चेहऱ्याच्या बोन्स कसे आहे, फ्लॅट आहे बघा, फ्लॅट आहे। ह्या कशा आहे बरं, फ्लॅट बोन्स आहे। म्हणजे काय बरं, फेस आणि हेड याच्या बोन्स काय असतात, फ्लॅट असतात, बरोबर आहे। दे आर टुगेदर 22 बोन्स इन पेअर। काय, 22 बोन्स इन स्कल and 8 in head and 14 in face. These are all together 22 bones. किती आहे, 22 बोन्स आहे इन स्कल। या स्कलमध्ये किती बोन आहे, 22। हेड बघा, हेडमध्ये किती, 8, डोक्यामध्ये किती आहे, 8, आणि 14 कुठे आहे बरं, 14 कुठे आहे, फेसमध्ये 14 आहे, लक्षात ठेवा। अशा किती पहा, कितने हैं, 14 + 8, ये हो गए 22। तो कितना है, देर आर 22 बोन्स है, और हमारे हेड में कितनी 8 है, और 14 क्या है, फेस में है। एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ, नॉन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल आर मूव। सिर्फ देखो आप, ये जो है ना, ये लोअर जॉ है, ये लोअर जॉ की बोन है, यही मूवेबल है, यही बोन मूवेबल है, बाकी पूरी बोन्स क्या है, फिक्स है। ख्याल में रखो, हमारे सर की कोई बोन हिलती क्या, देखो आप बात कर रहे हो, अपर जॉ नहीं, नोज वाली बोन नहीं हिल रही, नीचे वाली बोन ऊपर नीचे हो रही है। आप बात कर रहे हो तो नीचे वाली हो रही है, तो ये एक्सेप्ट लोअर जॉ, कोई भी बोन मूवेबल नहीं है, ख्याल में रखिए।
विच ऑर्गन ऑफ और बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट? विच ऑर्गन ऑफ और बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट? तो इसका आंसर देखो, यह है विच ऑर्गन ऑफ और बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट। ये स्कल में प्रोटेक्ट होने वाला कौन सा ऑर्गन हमारे हेड में अंदर में है? तो वो है बच्चों ब्रेन है, जो हमें टेबल में पूछा था। टेबल में पूछा था ब्रेन के बारे में, और ये ब्रेन है जो ऑर्गन हमारे प्रोटेक्टेड है हमारे स्कल में। अब रिब केज की बात है। फील द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर चेस्ट विथ योर हैंड एंड फिंगर्स। अब देखो हमारे चेस्ट से आप ऐसे रब करो, हमारे चेस्ट पे आप अपने चेस्ट पे ऐसा हाथ घुमा लो, बराबर। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर टू ऑन टू साइड? ये दोनों साइड में कितनी बोन्स है, कितनी बोन्स है, ये आपको काउंट करने की कोशिश करो। आप काउंट करने की कोशिश कीजिए कितनी बोन है। तो चेक दी सेंटर चेक करो। देखो ये देखो सेंटर है, आप दिखा था मैं, ये देखो ये सेंटर रिब का है ना, सेंटर चेक करो। हाउ मेनी बोन्स डू यू फील? कितनी बोन्स फील होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड रिब केज। ये जो हमारा पिंजरा बन गया है ना, क्या बन गया है? पिंजरा बन गया। ये जो पिंजरा है इसको हम रिब केज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिब केज। ये पिंजरा है हमारा एक प्रकार। इन द चेस्ट देयर आर 1 वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल है, 1 वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड स्ट्रेनम। इसको क्या कहता है? कहते हैं स्ट्रेनम। क्या कहते हैं? स्ट्रेनम। इसका नाम क्या है? स्ट्रेनम है। 12 पेयर ऑफ फ्लैट बोन्स कॉल्ड रिब्स जॉइन टू साइड वे। और ये कितनी है? 12 पेयर्स, 12 बोन। तो देखो ये स्ट्रेनम हो गया, और 12 पेयर ऑफ बोन्स कॉल्ड द रिब जॉइन टुगेदर साइडवेज। अब ये स्ट्रेनम को, ये जो स्ट्रेनम है इसको कितनी पेयर है बोन की? ये 12 हुई, और इधर से 12 हो गई, यानी 12 पेयर। देखो दीज आर 12 बोन्स ऑफ द रिब केज। इट इज जॉइन टू स्पाइन एट द बैक। देखो, और ये क्या है? बैक में जॉइन होती है स्पाइन को, समझे? और ये केज तैयार हो गया, पिंजरा तैयार हो गया बच्चे को। अब देखो स्पाइन, बैकबोन और वर्टिकल कॉलम। हमने पीठ पे हाथ ऐसा घुमाया तो ये हमें फील होता है बच्चों। ये नेक से हमारी कमर तक ये है बैकबोन या वर्टिकल कॉलम बच्चों। तो देखो द स्पाइन इज फॉर्म The spine is formed by padlock-shaped bone placed straight one above the other. There are together 33 bones in the spine, each called vertebra. अब देखो ये हाईलाइट करने वाली बात है बच्चों। ये इसमें कितनी बोन्स है? ये छोटी छोटी बोन्स कितनी है? 33। कितनी है? 33 बोन्स। ये वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन्स आती है? टोटल 33 बोन्स आती है बच्चों, जो हमें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन हाउ मेनी बोन्स इन द वर्टिबल कॉलम? 33 बोन्स। दीज बोन्स आर अरेंज वन अबव दी अदर फ्लेक्सिबली। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे 33 है। और ये कैसे? फ्लेक्सिबल। हम देखो हमारी पीठ सीधी भी कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, थोड़ी बेंड कर सकते हैं, इधर उधर बेंड कर सकते हैं, है ना? तो ये है
फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी। द स्पाइन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन। और इसके अंदर देखो ये क्या स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ये कहाँ से निकलता है? ब्रेन से निकलता है बच्चों। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है अंदर में, ये कहाँ से निकलता है? ब्रेन से निकलता है और ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ये नर्वस सिस्टम का सेंटर है बच्चों। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन। व्हाट वुड हैव बी हैपन इफ वी डोंट हैव ए बैकबोन। यदि बैकबोन नहीं रहता तो क्या होता है? हम ऐसे सीधे नहीं रहते, हम पूरे ऐसे गोल गोल बन जाते थे। हमें जो सपोर्ट है वो बैकबोन का सपोर्ट है बच्चों। काय का सपोर्ट है ये? हमें जो सपोर्ट है वो बैकबोन का सपोर्ट है बच्चों, ख्याल में रखो। और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम बताते हैं। ह्यूमन बॉडी हैव 2 आर्म एंड 2 लेग्स। हमारे ह्यूमन बॉडी को क्या है? 2 हाथ है और 2 पैर है। द डिफरेंट पार्ट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स हैव सेवरल बोन विच आर कनेक्ट टुगेदर बाय जॉइंट्स। हमारे हाथ को, हमारे पैर को बहुत सारे बोन्स हैं और ये सब बोन्स कैसे है एक में को टच? जॉइंट से। कैसे है? जॉइंट से टच है। हम देखेंगे बच्चों। डू यू नो के बारे में देखो। देर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ ईयर्स। हमारे ईयर में 3 बोन्स होती है। ऑफ दिस स्टीरअप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे कान में जो छोटी बोन होती है, ये छोटी बोन होती है, उसको हम स्टीरअप बोन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट होती है। इट इज़ एज स्मॉल एज ग्रेन ऑफ राइस, इट इज़ हालो। ये ग्रेन ऑफ राइस यानी राइस के दाने के बराबर होती है और वो भी हालो होती है। इट्स शेप इज़ लाइक दैट ऑफ स्टीरअप। तो ये स्टीरअप के जैसा ये शेप है, इसीलिए उसको स्टीरअप बोन कहते हैं। और इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज दी थाई बोन और फीमर। ये हमारी जो बोन होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो बोन है हमारी, ये रेड कलर में यहाँ दिखाई गई है बोन, ये है हमारा फीमर। ये है लॉन्गेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी। बराबर है? ये हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है हमारे बॉडी में। ख्याल में रखो। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हम करेंगे। ऑब्जर्व ए ह्यूमन स्केलेटन इन योर स्कूल लेबोरेटरी और पिक्चर ऑफ द स्केलेटन। क्लासिफाई द बोन इन आवर बॉडी इन 4 टाइप। डिस्कस द फंक्शन ऑफ द बोन्स। हमें देखना है कि कौन कौन 4 टाइप की बोन थी। बराबर है? हमने पढ़े 4 टाइप की बोन, उसकी कैटेगरी करना है। कौन कौन सी बोन है? फ्लैट बोन है, स्मॉल बोन है, इरेगुलर बोन है और लॉन्ग बोन है। ये चारों टाइप में ये इसका हमारे स्केलेटन का देखना है और उसको कैटेगरी करना है, क्लासिफाई करना है। ठीक है? और उसका फंक्शन भी हमें देखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली वीडियो में, हमारे 3rd वीडियो में जॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे और स्किन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलो बच्चों, हम ये 2nd वीडियो या हम समाप्त करते हैं।